हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके बने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि जिस प्रकार आपके स्कूलों में, आप जिस तरह स्कूलों में जाते हैं तब वहाँ पर आपके लिए एक मॉनिटर बनाया जाता है। आपकी पूरी क्लास में एक मॉनिटर जो चुना जाता है टीचर के द्वारा। तो जो मॉनिटर क्या होता है वो एक प्रधानमंत्री होता है और जो टीचर होता है वो राष्ट्रपति आप मंत्रिपरिषद जो क्लास होगी उसको मंत्रिपरिषद मान लीजिए। जिस तरह ये क्लास है ये होगी मंत्रिपरिषद और क्लास में से एक जो बच्चा निकलेगा उसको कहेंगे हम मॉनिटर स्टूडेंट को। और जो ये टीचर है, टीचर हो क्या? राष्ट्रपति। क्या होगा कि जो टीचर यानी राष्ट्रपति आपकी क्लास यानी मंत्रिपरिषद क्लास यानी मंत्रिपरिषद की एक सलाह से एक राष्ट्रपति को नियुक्त करेगी। जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। मतलब कि आपकी जो क्लास होगी आप उसके इंचार्ज होंगे या जो भी होंगे मॉनिटर होंगे, तो आप क्या हैं? एक प्रधान है। आप उनको लीड करेंगे और जो आपकी क्लास क्या है? एक मंत्रिपरिषद है। और आप किसकी सलाह के लिए होते हो? राष्ट्रपति यानी आपकी टीचर आपसे एडवाइस लेगी क्या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 74 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 75 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ये जिस तरह आपके स्कूल में आप जाते हो तो उसमें हाउसेस डिवाइड होते हैं, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगोत्री, यमुना, या फिर किसी लीडरशिप के नाम पर या कोई महान नेताओं के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर, स्वामी विवेकानंद या फिर भगत सिंह। इस प्रकार आपके डिवाइड किया जाता 4 हाउसेज में आपके स्कूल को। उसमें टीचर्स भी डिवाइड होते हैं, टीचर भी डिवाइड होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो टीचर होगा वो एक राष्ट्रपति होगा और वो आपके हाउस के लिए एक क्या चुनेगा? हाउस के लिए एक इंचार्ज चुनेगा, कैप्टन चुनेगा। कैप्टन कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा कि उसको अकेला तो कुछ कर नहीं सकेगा, पूरे हाउस को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा। उसके लिए क्या करेगा? फिर वो राष्ट्रपति को कहेगा कि आप मेरे लिए वो चुनिए, जी मतलब स्पोर्ट्स कैप्टन हो गया, या फिर जिससे बोर्ड मेकिंग करना हो, या फिर दिवाली मेकिंग के लिए बोर्ड, या स्पोर्ट्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके लिए, क्लास मैनेजमेंट के लिए। तो एक क्या होगा, सब जो कैप्टन्स हैं उनको चुना जाएगा। तो इसी प्रकार है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74 75 दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है।
उसके बाद बात करते हैं कि सदस्यता। कि मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए या नहीं। तो मंत्री जो है वो संसद का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जो है संसद का सदस्य होना भी चाहिए और नहीं भी। मतलब कि कम या तो दोनों, राज्यसभा और लोकसभा, जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो मंत्री। और ऐसा ना हो तो 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता तो अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, और त्याग पत्र देने के बाद वो व्यक्ति भी जो है साथ के साथ मंत्री परिषद जो होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए, किसी भी एक संसद का, किसी भी एक सदन का सदस्य हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो 6 महीनों के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता उसको ग्रहण करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, और साथ के साथ जो मंत्री परिषद होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं ये जो प्रधानमंत्री है उसकी योग्यताओं की। योग्यताएं, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की जो योग्यताएं हैं वो ये है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। तीसरा योग्यता है कि किसी भी एक सदन का सदस्य हो, किसी भी एक सदन का सदस्य हो, किसी भी एक सदन का सदस्य। कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, कम से कम यानी न्यूनतम, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन जो संसद है, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा है तो इन दोनों में क्या होगा कि इनकी एजेस अलग अलग है। मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो क्या है कि कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो सकती है। मतलब अगर वो किसी प्रधानमंत्री किसी सदन में बना जाता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री के लिए बनता है तो वो 25 वर्ष होगा। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए आयु कम से कम 30 वर्ष हो। मतलब कम से कम 25, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, कोई डिफाइन नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो, किसी भी एक सदन का सदस्य हो, कम से कम आयु 25 वर्ष की पूरी करता हो, उससे कम न हो। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए अलग अलग है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो। इसके अलावा उसकी बात करते हैं हम शपथ की। जो प्रधानमंत्री को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है भाई, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और शपथ भी 2 प्रकार की लेते ही, एक तो होती है पद की, कि हम पद की शपथ दिलाते हैं कि हम निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी है गोपनीयता की। गोपनीयता की शपथ होती है, इसमें शपथ दिलाई जाती है कि जो भी हमारी बैठकें होंगी, जो भी हमारी मीटिंग्स में जो भी हम विचार विमर्श होगा उनको गोपनीय रखा जाए, हमारी बातों को सीक्रेट रखा जाए। इनकी शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को और उसके अन्य मंत्रियों को। उसके अलावा कार्यकाल, कार्यकाल वैसे तो होता है लोकसभा के समान ही चलता है, 5 वर्ष का। लोकसभा के समान होता है 5 वर्ष, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद रहेगा, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक।
मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक या फिर कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मतलब कि लोकसभा के कार्यकाल के समान ही होता है एक तो। दूसरा कि राष्ट्रपति का जब तक मूड रहेगा तब तक वो बना रहेगा। अगर लगेगा कि इसने शिकायत की, जिस तरह आपके घर में है, आपके दादाजी देख लीजिए, आपके पिताजी, फिर आपके दादाजी क्या है, राष्ट्रपति है, और आपके पिता क्या है, प्रधानमंत्री। अगर आपके दादाजी को लगता है कि आपके पिता ने कुछ गड़बड़ की है तो आपके पिता क्या कहेंगे, डांट फटकार कर कहेंगे घर बैठो। तो इसी प्रकार उनके प्रसाद पर्यंतक रहेगा। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंतक रहेगा। और राष्ट्रपति अगर ऐसा नहीं होता तो 5 वर्ष के बाद जो है लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन्हीं के समान इनका भी चुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है। और एक जो प्रधानमंत्री हो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेतन की। वेतन है इसका भाई 1,60,000 रुपये। जो वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को 1.60 लाख, मतलब 1.60 हज़ार, 1,60,000 रुपये मिलता है जो प्रधानमंत्री का जो वेतन है। और ये जो वेतन है वो संसद ही डिसाइड करती है, संसद के सदस्य। इस वेतन को डिसाइड करने वाले कौन है, संसद के सदस्य ही होते हैं, जो प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है उसको डिसाइड करने वाले। एक बार फिर से देख लीजिए, जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति 2 प्रकार की शपथ दिलाता है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। फिर आता है उसका कार्यकाल। कार्यकाल होता है प्रसाद पर्यंतक, जब तक उसका आशीर्वाद रहेगा और रहेगा, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं करेगा तो चलता रहेगा, तो स्मूथली वो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद आता है उसका वेतन। जो वेतन होता है वो 1.60 लाख, मतलब 1,60,000 होता है। और उसका जो वेतन है डिसाइड किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता उनको चुनाव करके भेजती है। उन्हीं में से जिसको पर्याप्त बहुमत मिलता है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उसी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्यथा अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि यहाँ पर मैं चुनाव में जो जीत के आए हैं उनमें से किसी को नहीं बना पाता, या फिर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता, किसी भी दल या फिर पार्टी को, किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। और विशेषाधिकार के साथ जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो ये था प्रधानमंत्री के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।